हरे कृष्णा। कान्हा जी हम सब पे अपनी करुणा अपनी कृपा बनाए रखें। शास्त्रों में लिखा है कि वैशाख के महीने में जो मनुष्य मधुसूदन का पूजन करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। कल के अध्याय में हमने मुनि शर्मा द्वारा वर्णित पाप समन नामक स्तोत्र सुना। इसको सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आज के अध्याय में हम वैशाख माह में स्नान, तर्पण और माधव पूजन की विधि और महिमा को सुनेंगे। शुरू करते हैं। देव ऋषि नारद जी राजा अम्बरीश को ब्राह्मण भक्त मुनि शर्मा द्वारा 5 प्रेतों के उद्धार की कथा बताते हैं। मुनि शर्मा की कथा सुनने के बाद देव ऋषि नारद जी बोले, हे भोपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराय स्त्री, पराय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूप स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। मैं अपने चित्त में विराजमान भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तमन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित ऐसे श्री हरि को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। जो भगवान विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो भगवान विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो भगवान विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो भगवान विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने में और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। जो अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन से विष्णु को मैं सदा प्रणाम करती हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मा, हे अधोक्षज, हे इंद्रियों पर शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार प्रणाम है। हे नृसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूतभावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुश्चिंतन को शीघ्र नष्ट कर दीजिए। महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्वाहन, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जाने या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो वह सब हे ऋषिकेश, हे पुंडरीकाक्ष और हे माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे सभी पाप नष्ट कर दीजिए। ऋषिकेश, आपके नामोच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। हे पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा हे माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप नष्ट हो जाएं। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह भगवान वासुदेव का नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं।
इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों नष्ट हो जाएं। जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो। यह पाप प्रशमन नामक स्रोत है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्रोत सब पापों का नाश करने वाला तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्यों को पूरे प्रयत्न करके इस स्रोत का पाठ करना चाहिए। हे राजन, इस स्रोत के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म में किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्रोत पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार है और पाप में ईंधन के लिए दावानल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्रोत सूर्य के समान है। पूरे प्रयत्न करके इस स्रोत का पाठ करना चाहिए। हे राजन, इस स्रोत के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म में किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पूरे फल महात्मा का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। इतना कहकर नारद जी पुनः बोले, हे राजन, अब हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में हेमांग नाम का एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गौ, भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने न किया हो, परंतु उसने कभी वैशाख माह में जलदान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल है, जल तो सहज ही लभ्य है। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मणवादियों की पूजा नहीं करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रों की दुर्गति है और यही दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म में गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों को भक्षण करते हुए 84 वर्ष बीत गए। एक समय श्रुतदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उसके जल को छिड़का। दया योग से उस जल की एक बूंद पड़ते ही उसको अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और हाय हाय करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ। मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गौदान और यज्ञ किए तथा बहुत से कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाई। अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक चातक और 1 जन्म में गिद्ध हुआ था। 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा।
अब इस छिपकली में हूँ। यह राजा आपका चड़ोदक छिड़क रहा था तो उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृत्तांत स्मरण हो आया और मेरे अनेकों पाप नष्ट हो गए। मुझको 28 जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहिए कि मेरी यह दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख माह में कभी जलदान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जानकर समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है और धूप व मार्ग में प्यासे ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। तुमने न तो जलदान दिया, न साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई। अब मैंने जो वैशाख में पुण्य किया है वह तेरे को दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श कर एक दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप हो छिपकली का रूप त्याग कर ऋषि के आगे हाथ जोड़ परिक्रमा करके नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकु वंश में ही महाप्रभावशाली काकुत्स्थ्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी पर राज्य करने लगा। वैशाख माह महत्यम अध्याय 6 समाप्तम। आगे का अध्याय हम कल सुनेंगे। पाठ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्णा।